यही चीज ईरान का है। ईरान में जाकर देखो, ईरान में गला दाब कर किसी के नहीं कहा जाता नहीं तुमको भी चलना पड़ेगा, नहीं। वहां शियों में जितनी दीवानगी है खमनाई साहब की, मैंने देखा है जाकर। मैं 9 दिन के दौरे में था, मेरे साथ 9 उलमाए अहले सुन्नत थे हिंदुस्तान से। हमने जाकर देखा कि वहां शियों में जो दीवानगी है खमनाई साहब की, वही दीवानगी सुन्नियों में है। अगर वक्त आएगा तो खमनाई साहब के लिए शिया अगर लहू पेश करेंगे तो सुन्नी भी खून बहाएंगे। इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है दुनिया। तुम समझो कि अमेरिका इजराइल तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये MI6 वाले, ये मोसाद वाले, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, नहीं है तुम्हारे दोस्त। ये तुम्हें जमाने में अकेला करना चाहते हैं। और इन लोगों को बड़ा मजा आता है जब मिंबर पर आकर यहां से कोई नफरत की बातें करता है। ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और जो नफरत की बातें करते हैं ना, उन्हीं की बातों को ये लोग फैलाते हैं चारों तरफ कि देखो ये है शियत का चेहरा। तुम करीब जाना चाहते हो, ये तुम्हें करीब लाना पसंद नहीं करते हैं। ये जमाने को दिखाया जा रहा है, समझो इस चीज को। और तुम भी अगर बेवकूफी में आके दुश्मन का साथ दे दोगे तो शब्बीर का क्या बिगड़ेगा। मेरी तो एक जान है, मैंने सोच लिया है अली के नाम पर दे दूंगा। हाँ, एक ही जिंदगी है, दे दूंगा अली के नाम पर। मगर ये पैगाम याद रखना मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दुनिया आए फर्श आज़ा पर, दुनिया समझे हुसैनियत क्या है। इसलिए कि एक बच्चे को जिसको ये बता दिया गया, जो बचपन से जवान हो गया ये सुनते सुनते कि शिया थूक फेंक कर पानी देते हैं, वो तो कभी तुम्हारे हाथ से सबील नहीं पिएगा है। अगर उसको बताया ही नहीं जाएगा तो कौन बताएगा। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। हमसे कहते हो हम चुप रहें। मैं क्यों बोल रहा हूं खमनाई साहब के सिलसिले में, मुझे क्या है बेनिफिट, मुझे क्या मिल रहा है। मेरी दुश्मनी बढ़ रही है, मुझे क्या मिल रहा है बताओ। कितने डॉलर मिले मुझे, कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे। मेरी दुश्मनी बढ़ रही है, मगर बोल इसलिए रहा हूं कि मिंबर पर बैठकर बोल रहा हूं कि मैं आयतुल्लाह खामनाई को फकत शियों का रहनुमा नहीं समझता। इस वक्त आलम इस्लाम का जो सबसे बड़ा रहनुमा है उसका नाम खामनाई है। फलस्तीन एक सुन्नी अक्सरियती ममलिकत है। 2% शायद शिया होंगे वहां, 98% सुन्नी हैं। मगर अल्लाह और रसूल के बाद अगर उन लोगों को किसी पर यकीन है तो उस यकीन का नाम खामनाई है। और मिंबर पर बैठ कर कह रहा हूं कि कसम खुदा की, अगर आज दुनिया का 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान एक साथ मिलकर आयतुल्लाह खामनाई को अपना रहनुमा मान ले, उसी दिन मस्जिद अक्सा आजाद होगा। और सुन लो, जो सिस्तानी साहब के मुकल्लिद हैं वो भी सुन लें कि आयतुल्लाह सिस्तानी कितना एहतराम करते हैं खामनाई साहब का। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब कहते हैं कि अगर इस मर्द मोमिन के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो हमारे सरों पे अमामे महफूज नहीं रहेंगे। समझ रहे हो। कभी चेहरा देखा है, कसम खुदा की मुझे तो सिर्फ चेहरा ही देखकर उनसे मोहब्बत हो गई है कि अल्लाह जाने कि जब चेहरा ऐसा है तो सरापा कैसा होगा, और जब नायब ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। दुनिया इस क़यादत से घबरा गई। अभी गए हुए थे ना हसन रूहानी, ईरान गए हुए थे। वो वीडियो मुझे लखनऊ में दिखाई गई कि रशिया और फ्रांस और दीगर ममालिक के प्रेसिडेंट घेरे हुए हैं और कह रहे प्लीज मिस्टर रूहानी डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हम नहीं चाहते कि आप ये अपॉर्चुनिटी खोए, प्लीज आप डोनाल्ड ट्रंप से मिल लीजिए, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। सिर्फ हंस रहे थे,
कसम खुदा की, सिर्फ हंस रहे थे रूहानी, हंसकर अमेरिका के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। अब मुझे समझ में आया कि असगर ने हंसकर यजीदियत को खाक में कैसे मिलाया है? मुस्कुरा रहे थे, फकत हंसा, कुछ जवाब नहीं दिया। और जब मीडिया वालों ने आकर जब पूछा, जबरदस्ती करने लगे कि आपसे ट्रंप मिलना चाह रहे हैं, आप अमेरिका में हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? एक जुमला कहा हसन रूहानी ने, कहा एक शर्त पर मिलूंगा, ट्रंप से कहो कि वो अपने गुनाहों की तौबा कर ले। कसम खुदा की, ये जज्बा, ये हौसला हर किसी के पास नहीं होता। अपने मुल्क में रहकर ईरान में कहते तो कोई बात नहीं था, अमेरिका में रहकर बता दिया कि हम अब भी वक्त मुख्तार है। ये है मरजइयत की ताकत। और सुन, अगर मरजा को नहीं मानता तो मर जा, बस तमाम कर दिया मैंने। अगर मरजा को नहीं मानता तो मर जा, तेरी जरूरत नहीं है ना कौम को ना इस्लाम को। समझ लो, इस असमत को, इस ताकत को समझो, इस पावर को समझो। देखो, सब्र से ईरान ने हरा दिया आज अच्छे अच्छों को। आज दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं ईरान के सामने। हौसले शिकन हो जाते हैं कसम खुदा की, अगर सोशल बाइकाट हो जाए, पाबंदियां लग जाए ना, तो अच्छे अच्छों के हौसले शिकन हो जाते हैं। एक बरस गुजर गया, एक मुद्दत गुजर गई, माशी पाबंदी, फला पाबंदी, सफर में पाबंदी, खाने पे पाबंदी, इस पे पाबंदी, तिजारत पे पाबंदी। पाबंदियों के बावजूद अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया। यह है ताकत मरजइयत की, यह है ताकत मरजइयत की।